प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। व्यवस्था विवरण अध्याय 13। व्यवस्था विवरण अध्याय 13। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर कहे, तुझे कोई चिन्ह व चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह व चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर, जिससे तुम अब तक अनजान रहे, उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाला जो तुझको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी यहोवा परमेश्वर के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देगा। यदि तेरा सगा भाई व बेटा व बेटी व तेरी अर्धांगिन व प्राण प्रिय तेरा कोई मित्र निराले में तुझको यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना व पूजा करें, जिन्हें न तू न तेरे पुरखा जानते थे, चाहे वे तुम्हारे निकट रहने वाले आसपास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक दूर दूर के रहने वालों के देवता हो, तो तू उसकी न मानना और न तो उसकी बात सुनना और न उस पर तरस खाना और न कोमलता दिखाना और न उसको छिपा रखना। उसको अवश्य घात करना। उसके घात करने में पहले तेरा हाथ उठ पड़े, पीछे सब लोगों के हाथ उठे। उस पर ऐसा पत्थरवाह करना कि वह मर जाए, क्योंकि उसने तुझको तेरे उस परमेश्वर यहोवा से, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, बहकाने का यत्न किया है। और सब इस्राएली सुनकर भय खाएंगे और ऐसा बुरा काम फिर से तेरे बीच न करेंगे। यदि तेरे किसी नगर के विषय में, जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने के लिए देता है, ऐसी बात तेरे सुनने में आए कि कितने अधम पुरुषों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को यह कहकर बहका दिया है कि आओ हम और देवताओं की, जिनसे अब तक अनजान रहे, उपासना करें, तो पूछपाछ करना और खोजना और भली भांति पता लगाना। और यदि यह बात सच हो और कुछ भी संदेह न रहे कि तेरे बीच ऐसा घिनौना काम किया जाता है, तो अवश्य उस नगर के निवासियों को तलवार से मार डालना और पशु आदि उस सब समेत जो उसमें हो, उसको तलवार से सत्यानाश करना और उसमें की सारी लूट चौक के बीच इकट्ठी करके उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मानो सर्वांग होम करके जलाना। और वह सदा के लिए डीह रहे, वह फिर बसाया न जाए, और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ न लगने पाए, जिससे यहोवा अपने भड़के हुए कोप से शांत होकर, जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी, वैसा ही तुझसे दया का व्यवहार करे और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए। यह तब तक होगा जब तक तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उन सबों को मानेगा, और जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 14। व्यवस्था विवरण अध्याय 14। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न भवों के बाल मुड़ना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है।
और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। तू कोई घिनौनी वस्तु न खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वे ये है, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हरिन, चिकारा, यखमूर, बनेली बकरी, सांबर, नीलगाय और बनेली भेड़। निदान पशुओं में से जितने पशु चीरे व फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले व चीरे खुरने वालों में से इन पशुओं को अर्थात ऊंट, खरहा और शापान को न खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चीरे खुर के नहीं होते हैं, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर सूअर जो चीरे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो इसका मांस खाना और न इसकी लोथ छूना। फिर जितने जल जंतु है उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जिन्हों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस न खाना, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरर, गरुड़, चील और भांति भांति के शाही और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तहमास, जल कुक्कुट और भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू और घुग्गू, धनेश, गिद्ध, हाड़गिल, सारस, भांति भांति के बगुले, नवा और चमगीदड़ और जितने रेंगने वाले पखेरु है वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध है, वे खाए न जाए, परंतु सब शुद्ध पंख वालों का मांस तुम खा सकते हो। और अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम न खाना, उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को खाने के लिए दे सकते हो, वह किसी पराये के हाथ बेच सकते हो, परंतु तू तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा वह बहुत दूर हो, और इस कारण वहां की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहां न ले जा सके, तो उसे बेच के रुपये को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वहां गाय बैल व भेड़ बकरी व दाख मधु व मदिरा व किसी भांति की वस्तु क्यों न हो, जो तेरा जी चाहे उसे उसी रुपये से मूल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। अपने फाटक के भीतर के लेवियों को न छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग व अंश न होगा। 3-3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा करना। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग व अंश न होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीर्वाद दे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 7वां अध्याय। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने न किसी से अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं कहता
क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ। मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूँ। अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ, क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयां थीं, भीतर भयंकर बातें थीं। तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और न केवल उसके आने से, परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। और उसने तुम्हारी लालसा और तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं, जैसा कि पहले पछताता था। क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। सो देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह न तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया, और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारी उत्तेजना जो हमारे लिए है वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए। इसलिए हमें शांति हुई, और हमारी इस शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि उसका जी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया है। क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थीं, वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला। और जब उसको तुम सब के आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि क्यों कर तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी बढ़ता जाता है। मैं आनंद करता हूँ कि तुम्हारी ओर से मुझे हर बात में ढाढ़स होता है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 8वां अध्याय। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तई दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और इस बात में मेरा विचार यही है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अच्छा है, जो 1 वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो
तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। यह नहीं कि औरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला। और परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। और हमने उसके साथ उस भाई को भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसिया में फैला हुआ है। और इतना ही नहीं, परंतु वह कलीसिया से ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। और हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोष न लगाने पाए, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली हैं, हम उनकी चिंता करते हैं। और हमने उसके साथ अपने भाई को भेजा है जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है, परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। सो अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है कलीसियाओं के सामने उन्हें सिद्ध करके दिखाओ। भजन संहिता अध्याय 84। भजन संहिता अध्याय 84। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे मेरी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। का समय आ गया, प्रार्थना में जागते रहो हे कलीसिया। पूरी गुंजे का समय आ गया, प्रार्थना में जागते रहो हे कलीसिया। सीधे होकर अपने सिर उठाओ, छुटकारे का दिन करीब आ गया। सीधे होकर अपने सिर
का दिन करीब आ गया। प्रेमी यीशु जल्दी महिमा में आएगा, आत्मा में सिद्ध बनकर उससे मिलेंगे। प्रेमी यीशु जल्दी महिमा में आएगा, आत्मा में सिद्ध बनकर उससे मिलेंगे। दुनिया को अलविदा कहते हुए यीशु से मिलने को तैयार हो जाए। दुनिया को अलविदा कहते हुए यीशु से मिलने को तैयार हो जाए। अंधकार में विश्वास के शूरवीर गिरते जा रहे हैं। ठोकर खा रहे लोग अंधकार में विश्वास के शूरवीर गिरते जा रहे हैं। गंधरस के पहाड़ पर प्रार्थना करते हुए यीशु से मिलने को सिद्ध हो जाए। गंधरस के पहाड़ पर प्रार्थना करते हुए यीशु से मिलने को सिद्ध हो जाए। प्रेमी यीशु जल्दी महिमा में आएगा, आत्मा में सिद्ध बनकर उससे मिलेंगे। प्रेमी यीशु जल्दी महिमा में आएगा, आत्मा में सिद्ध बनकर उससे मिलेंगे। दुनिया को अलविदा कहते हुए यीशु से मिलने को तैयार हो जाए। दुनिया को अलविदा कहते हुए यीशु से मिलने को तैयार हो जाए। सारी जातियां हुल्लड़ मचा रही, उसके बरी बनकर लड़ रही है। सारी जातियां हुल्लड़ मचा रही, उसके बरी बनकर लड़ रही है। क्रूस के प्रेम के गवाह बनकर जिएंगे, यीशु से मिलने को सिद्ध हो जाए। क्रूस के प्रेम के गवाह बनकर जिएंगे, यीशु से मिलने को सिद्ध हो जाए। प्रेमी यीशु जल्दी महिमा में आएगा, आत्मा में सिद्ध बनकर उससे मिलेंगे। प्रेमी यीशु जल्दी महिमा में आएगा, आत्मा में सिद्ध बनकर उससे मिलेंगे। दुनिया को अलविदा कहते हुए यीशु से मिलने को तैयार हो जाए। दुनिया को अलविदा कहते हुए यीशु से मिलने को तैयार हो जाए। मारने वाली आत्मा से दूर रहो, सत्य वचन और तारीफ में स्थिर रहो। भरमाने वाली आत्मा से दूर रहो, सत्य वचन और तारीफ में स्थिर रहो। आत्मिक उन्माद से सेवा करते हुए प्रभु से मिलने को सिद्ध हो जाए। आत्मिक उन्माद से सेवा करते हुए प्रभु से मिलने को सिद्ध हो जाए। प्रेमी यीशु जल्दी महिमा में आएगा, आत्मा में सिद्ध बनकर उससे मिलेंगे। प्रेमी यीशु जल्दी महिमा में आएगा, आत्मा में सिद्ध बनकर उससे मिलेंगे।
कहते हुए यीशु से मिलने को तैयार हो जाए। धर्म का राजा यीशु आएगा, धर्मपुरी में हमें ले जाएगा। धर्म का राजा यीशु आएगा, धर्मपुरी में हमें ले जाएगा। धर्म का मुकुट पहनकर राज्य करेंगे, रहेंगे उसके साथ हम सर्वदा। धर्म का मुकुट पहनकर राज्य करेंगे, रहेंगे उसके साथ हम सर्वदा। प्रेमी यीशु जल्दी महिमा में आएगा, आत्मा में सिद्ध बनकर उससे मिलेंगे। प्रेमी यीशु जल्दी महिमा में आएगा, आत्मा में सिद्ध बनकर उससे मिलेंगे। दुनिया को अलविदा कहते हुए यीशु से मिलने को तैयार हो जाए। दुनिया को अलविदा कहते हुए यीशु से मिलने को तैयार हो जाए। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।